अंदर मुर्दा घर में मुर्दों के लिए जगह नहीं है और ये लोग स्ट्रेचर पर स्ट्रेचर भेजे जा रहे हैं। देख लेना, ये स्ट्रेचर भी ज्यादा देर खाली नहीं रहने वाला। सुबह की पारी वाला बोला, ये एक पुराने अस्पताल का मुर्दा घर है जहाँ रात के चौकीदार की जगह खाली है। दिवाकर एम्प्लॉयमेंट। जी बताइए, दिवाकर बोला। हरीश अपने एक दोस्त के साथ वहाँ खड़ा है। वह बोला, रात की नौकरी है तो क्या हुआ, आप बताइए कहाँ जाना है, मैं कल रात से ही काम शुरू कर दूंगा। हरीश उत्साह से बोला, पीपलवाड़ी मुर्दा घर में आपको मुर्दों की रखवाली करनी है। मुर्दों की रखवाली करनी है? सर आप कैसी बातें कर रहे हो? देखिए आप कुछ भी कोई भी काम बताइए, मैं कोई भी काम कर लूँगा, बस ये मुर्दा घर की नौकरी मैं नहीं कर सकता। हरीश भाई आप माफ़ कीजिए, और कोई नौकरी तो अभी है नहीं, फिर जो नौकरी मैं आपको बता रहा हूँ इसे ही कर लीजिए। मुर्दे तो आखिर मुर्दे होते हैं, उनसे क्या डरना। हरीश जी ठीक ही कह रहे हैं, उसके साथ खड़े दोस्त ने कहा। और फिर पगार भी अच्छी है, 10,000 रुपये महीना। हरीश ये नौकरी कर लो, ये सही है, कुछ को तो ये भी नहीं मिलती। भाई साहब आप पक्की कर लीजिए, ये नौकरी हरीश कर लेगा। नहीं मैं ये नौकरी नहीं करूँगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। नहीं करोगे तो फिर खाओगे क्या? तुम्हारे घर में तो खाने को भी नहीं है। भाभी कितनी परेशान है, पिछले 3 महीनों से बेकार पड़े हो। दोस्त ने कुछ जोर देते हुए कहा। भाई साहब ये जाएंगे, ठीक है, कल रात ठीक 8 बजे आप वहाँ पहुँच जाना। ठीक है 8 बजे। यही है क्या ये मुर्दा घर? अरे वहाँ क्यों खड़े हो, अंदर आओ। मुर्दा घर के दरवाजे के बाहर खड़े सुबह की ड्यूटी वाले ने कहा। मेरी ड्यूटी सुबह 6 बजे से रात के 8 बजे तक है और तुम्हारी ड्यूटी रात की है। हरीश ने डर से कांपते हुए पूछा, सुबह कितने बजे तक आ जाओगे आप? सुबह के पारी वाले ने लापरवाही से कहा, ठीक 6 बजे मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और सच बताऊं, यहाँ पर दिन में भी काम करने से डर लगता है, और रात में तो वो थोड़ा रुका। रात में क्या? अरे तुम्हें इस मुर्दा घर के बारे में कुछ नहीं पता? नहीं, एक रात रहोगे तो सब पता चल जाएगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ, ध्यान रखना पूरी 17 लाशें हैं। एक बात बताना तो मैं भूल ही गया, दरवाजे का लॉक थोड़ा जाम है, इसलिए अंदर से खुलता ही नहीं है, इसलिए हमेशा इसमें ये लकड़ी का टुकड़ा फंसा रहता है। तुम अगर इन लाशों के बीच में कैद नहीं होना चाहते तो इस दरवाजे को कभी बंद नहीं होने देना। अगर कहीं गलती से बंद हो गया तो फिर सुबह 6 बजे ही खुल सकेगा, जब मैं आऊँगा। बाहर से खोल दूंगा, लेकिन एक बात बताऊं, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो इस दरवाजे को कभी बंद नहीं होने देता। भला यहाँ इन लाशों के बीच रात भर कौन रह सकता है? अच्छा चलता हूँ, उम्मीद है सुबह मुलाकात होगी। याद रहे पूरी 17 लाशें हैं। रात का पहला पहर था। हरीश का दिल मानो सीने से बाहर कूदकर भाग जाना चाहता था। सफ़ेद ट्यूबलाइट की ठंडी रोशनी में उसकी आंखें बार बार झपक रही थी, जैसे अंधेरे से बचकर कहीं छुप जाना चाहती हों। होंठ सूख चुके थे, बार बार जीभ से उन्हें गीला करता, पर घबराहट कम नहीं होती थी। उसकी उंगलियां आपस में गुथी हुई थी। वो कभी मेज के किनारे को कसकर पकड़ लेता, कभी जेब में रखी रेज़गारी को मसलने लगता। हर हल्की सी आवाज़ पर गर्दन अकड़ जाती, कंधे सिमट जाते और सांसें अनजाने में तेज हो जाती। उसके सामने 17 लाशें एक के बाद एक लाइन से उस कमरे में ट्रॉलियों पर रखी थी। चलते समय उसके कदम हिचकिचाते थे, एक एक कदम जैसे भारी हो गया था। सिर थोड़ा झुका रहता, नजरें सीधी देखने से कतराती। जब किसी ट्रॉली के पहियों की चरमराहट सुनाई देती तो उसकी पलकें फैल जाती, भौहें ऊपर उठ जाती और माथे पर पसीने की महीन धार उभर आती। हाथ कांपते हुए टॉर्च की रोशनी इधर उधर डोल जाती, मानो दीवारों की परछाइयाँ उसे घूर रही हों। वे अनायास ही गला साफ करता, जैसे अपनी ही आवाज़ से खुद को भरोसा दिला रहा हो। हर कुछ मिनट में वे दरवाजे की ओर देखता, मानो बाहर की दुनिया उसे बुला रही हो। घड़ी की टिक टिक उसके कानों में हथौड़े की तरह बजती। पीठ सीधी रखने की कोशिश करता, पर डर उसे भीतर से मोड़ देता। उसकी आंखों में एक ही सवाल तैरता, ये रात कब खत्म होगी? और उसी सवाल के साथ उसकी सख्त बनने की कोशिशें, हर बार उसकी कांपती उंगलियों और थरथराती सांसों से हार जाती। हाँ, क्या तुम अपने इन साथियों के बारे में जानना चाहते हो? अचानक उसे अपने पीछे से एक फुसफुसाती आवाज सुनाई दी। कौन है? तभी उसके पीछे से एक आदमी जो दिखने में थोड़ा मोटा सा था बोला, तुम घबराओ नहीं,
मैं भी तुम्हारी तरह हर रात यहाँ ड्यूटी किया करता था। रात की ड्यूटी? हरीश बोला, लेकिन मुझसे तो किसी ने नहीं बताया। लेकिन मुझे तो पहले किसी ने नहीं बताया कि रात की ड्यूटी यहाँ पहले कोई किया करता था। और तुम अचानक कहाँ से आ गए? किसी ने नहीं कहा, पर मैं बताता हूँ ना। मुझे अब इससे छुटकारा मिल गया है, इसीलिए अभी मेरी जगह पर तुम आए हो। आओ आओ, लोगों से पहचान कराता हूँ। ये अमरीश है, अमरीश जबलपुर से। उसने पहली लाश के मुंह से चद्दर हटाई। ये हीरो बनने के लिए आया था 6 साल पहले। 6 साल तक प्रोड्यूसरों के चक्कर काटता रहा, और जब बात नहीं बनी तो इसने खुदकुशी कर ली। इधर आ, इधर, ये है। अरे ये देख, ये यशवंत है, यहाँ की जेल का जल्लाद। मुजरिमों को फांसी पर लटकाया करता था। अब खुद इसने अपने आप को फांसी लगा ली। इधर देखो देखो, ये वीरू है, वीरू। इसका खून हो गया था। इधर देखो, ये कौन है? ये ट्रेन के नीचे कट कर मरा था। देख, ट्रेन से गिरकर मर गया। हरीश झुंझला उठा। नहीं सुनना, मुझे नहीं देखना। सुनना नहीं, देखना नहीं। अभी तो तुम्हें तुम्हारा बिस्तर देखना बाकी है। मेरा बिस्तर कहाँ है? वे वहाँ उस कमरे में तुम्हारा बिस्तर है। आओ मेरे पीछे आओ, पीछे आओ। क्या रात भर ड्यूटी करोगे? कुछ देर आराम नहीं करोगे? आराम करना चाहोगे ना? ये कमरे में है, आओ आओ, घबराने की कोई बात नहीं। आओ आओ आओ, इससे पहले कि 12 बज जाएं। यहाँ के सारे मुर्दे किसी ना किसी हादसे में मरे हैं। सुना है जो हादसे में मरता है उसकी आत्मा दुनिया भर में भटकती रहती है। ठीक रात को 12 बजे के बाद। तुम ये 12 बजे के बाद क्या कह रहे हो? डरा रहे हो? चलो निकलो यहाँ से। उस मोटे आदमी ने कहा। अरे मुझे कहाँ निकाल रहे हो? जरा उस पीछे वाले स्ट्रेचर को तो देखो, वो तो मेरा है। मैं तुम्हें बस समझाने की कोशिश कर रहा था कि भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो अगला स्ट्रेचर जो खाली पड़ा है वो तुम्हारा होगा। और वो जाकर स्ट्रेचर पर पड़ गया। ये कैसे हो सकता है? मैं इधर नौकरी नहीं करूँगा, ये लोग मुझे मार डालेंगे। ये कैसे हो सकता है? मैं इधर नौकरी नहीं करूँगा, ये लोग मुझे मार डालेंगे। हरीश पागलों की तरह रोने लगा। मुझे 12 बजे से पहले ही यहाँ से निकलना है। उसे समझ नहीं आया कि क्या वो आदमी जो अभी यहाँ खड़ा था वो मर चुका है या फिर ये उसका भ्रम था। उसे लगा कि वो डर से शायद पागल हो रहा है। उस आदमी ने उससे कहा था 12 बजे के बाद। 12 बजे के बाद कुछ होगा। अगर बच गया तो बच गया, नहीं तो कोई नहीं बचा सकता। ये भूतों का बसेरा है। यहाँ तो हालत बदतर से बदतर है। इस वक्त सिर्फ भगवान ही मुझे बचा सकते हैं। हरीश तेजी से दरवाजे की तरफ भागा, पर यह क्या, दरवाजा तो बंद पड़ा था। वो लकड़ी जो सुबह की पारी वाला दरवाजे में लगा गया था अब नीचे पड़ी थी। हे भगवान, यह क्या हो गया? अब मैं बाहर कैसे निकलूंगा? उसने तेजी से दरवाजे को खोलना और झटकना शुरू किया, पर दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। उसने जोर जोर से चीखना शुरू किया कि कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ। पर ऐसा लगता था जैसे रात को उस गैलरी में कोई नहीं आता था। सुबह हुई और सुबह की ड्यूटी वाला आया। उसने चाबी लगाई और दरवाज़ा खोला। उसने चारों तरफ देखा, उसे हरीश कहीं नहीं दिखाई दिया। उसे लगा कि वह सुबह होने से पहले ही काम छोड़कर भाग गया है। उसने दरवाजे में लकड़ी फंसाई और इस बात की रिपोर्ट करने के लिए बाहर जाने लगा। अचानक उसकी निगाह 18वें स्ट्रेचर पर पड़ी, जो रात तक खाली था। उसने सोचा कि रात को नया मुर्दा आया है तो किसने ड्यूटी करी होगी। वो स्ट्रेचर के पास गया तो उसके होश उड़ गए। उस स्ट्रेचर पर हरीश की लाश पड़ी थी, वो भी ऐसी जैसे किसी कौवे और चील ने उसे नोच नोच कर खाया हो। अगले दिन दिवाकर एम्प्लॉयमेंट। ओह माय गॉड, मेरी समझ में नहीं आता कि जिस भी आदमी को मैं पीपलवाड़ी मुर्दा घर में नौकरी देता हूँ वो या तो वहाँ से भाग जाता है या फिर वो मिलता ही नहीं। फिर भी अगर तुम्हें ये नौकरी करनी है तो भाई कर लो, पगार पूरी 10,000 रुपये है। उस आदमी ने सर हाँ में हिलाया। शायद वो हरीश से भी ज्यादा मजबूर था। तो ठीक है, कल रात ठीक 8 बजे वहां पहुंच जाना, ठीक 8 बजे।